नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 22 सितंबर और आपके लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एनटीपीसी के अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की नई योजना की तथा साथ ही बात करेंगे इन स्तरों पर बाई करने में अब कितना रिस्क है और कितना रिवार्ड है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके इनकम को बढ़ाने के लिए इसके मैनेजमेंट के द्वारा उठाए गए क्रांतिकारी कदमों की बात करें तो मिंट में छपी खबर के अनुसार आप यहां देख सकते हैं, जहां लिखा हुआ है कि एनटीपीसी टू सेट अप इंडस्ट्रियल पार्क्स विद इन पावर यूनिट्स 6 EOIs from Indian firms. India largest power utility will provide electricity at competitive price, thereby helping in bringing down production costs. Offer limited to Indian firms and part of आत्मनिर्भर भारत स्ट्रेटेजी। थोड़ा सा डिटेल भी इसका देखते चलें तो यहाँ दे रहा है कि स्टेट रन एनटीपीसी लिमिटेड प्लान्स टू सेट अप इंडस्ट्रियल पार्क्स within its power projects across the country and has invited expression of interest from Indian firms for the same. India's largest power generation utility plans to attract energy intensive manufacturing domestic units by offering incentives and benefits as part of Atmanirbhar Bharat or Self-Reliant India strategy, wherein the country's aims is to end its dependence on import and challenge China's dominance. तो फ्रेंड्स, इस न्यूज को जब हम देखते हैं तो इसको देख करके एनटीपीसी के उच्च प्रबंधन की सोच को एक बार एप्रिसिएट हमें करने का दिल करता है और उनके इस सोच को सलाम करने का दिल करता है, जिसने अपनी सरकारी और आलसी छवि को तोड़ते हुए अपने प्लांट्स के अंदर पड़े खाली जमीनों के लिए किराएदार के रूप में इंडियन एमएससी फर्म से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा है। फ्रेंड्स, इस प्रकार की नई आगंतुक कंपनियों को अपना कारोबार या प्रोडक्शन करने के लिए एक बाउंड्री वाल्ड प्रीमाइसेस मिल जाएंगे और एनटीपीसी को भी एक बिजली कंज्यूमर के साथ साथ एक किराएदार भी मिल जाएगा जो उन्हें मोटा पैसा देगा और उनकी रेवेन्यू बढ़ पाएगी। इस प्रकार एनटीपीसी खुद अपनी आमदनी बढ़ाते हुए सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी सपोर्ट कर पाएगा और चाइना को टक्कर देने के दिशा में हम एक कदम और बढ़ पाएंगे। फ्रेंड्स, एनटीपीसी के इस एग्रेसिव एक्शन से सरकारी कंपनी की लापरवाह छवि सुधरती दिख रही है या नहीं, आप इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि सरकारी कंपनियों की छवि इस प्रकार की ही मानी जाती है कि उनके साधनों का संपूर्ण उपयोग नहीं हो पाता और इस प्रकार से कंपनियां नुकसान में चली जाती हैं। इसके लिए मैनेजमेंट के उदासीन रवैया को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह तो रही एनटीपीसी के अतिरिक्त आय बढ़ाने के प्रयासों की चर्चा। अब बात करते हैं इसमें अब तत्काल के प्राइसेस पर इसमें निवेश करने पर रिस्क फैक्टर कितना है और रिवार्ड फैक्टर कितना है। किंतु इन सब बातों को जानने से पहले हमें इसमें निवेश करना चाहिए भी या नहीं, इसके लिए इसके चेकलिस्ट इत्यादि को देख लेना अति आवश्यक है। फ्रेंड्स, अगर इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू करंट प्राइसेज इज लेस देन intrinsic value, returns versus FD rates, stock has been generating better return on equity than bank FD. Dividend returns, stock offers good dividend returns. Entry point के लिए दे रहा है कि good time to consider as stock is not in overbought zone, no red flag, stock not in ASM GSM list, not a lot of promoter holding is pledged. तो फ्रेंड्स, चेकलिस्ट की पांचों बिंदुओं पर कंपनी खड़ी उतर रही है और हर जगह से ग्रीन सिग्नल है, मतलब इसमें निवेश किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर इसके मैट्रिक्स को देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि इसकी पी रेशियो 7.48 है और इसकी पीबी रेशियो 0.71 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह कंपनी आपको बहुत सस्ते में मिल रही है अपने बुक वैल्यू से लगभग 30% डिस्काउंट पर। और फ्रेंड्स, जैसे बोल रहा था कि डिविडेंड बहुत अच्छा देती है, तो डिविडेंड यील्ड यहाँ पर 3.59% दिया जाता है। अगर इसके सेक्टर की कंपनियों से तुलना की जाए तो सेक्टोरल पी 12.40 है, सेक्टोरल पीबी 1.38 है और सेक्टोरल डिविडेंड यील्ड
3.94 है। इसमें 96% एनालिस्ट का कहना है कि आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो रही इसके की मैट्रिक्स और इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की जानकारी। फ्रेंड्स, अब इसमें हमें जो निवेश करना है उसमें कितना रिस्क है, कितनी रिवार्ड है, उसको समझने के लिए हमें एक बार इसके प्राइस चार्ट पे चलना पड़ेगा। फ्रेंड्स, थोड़ा पीछे चलते हैं। जो एक डेट है 23 मार्च को, और 23 मार्च को इसने लो बनाया था 73 रुपये 20 पैसे का, और ये 73 रुपये 20 पैसे की जो लो है वो इसकी मल्टी ईयर लो है। फ्रेंड्स, इतना नीचे स्तरों पर ये बहुत दिनों के बाद गया था, और इसका कारण आपको ऑलरेडी पता है कि कोविड-19 की पेंडेमिक ने पूरे भारतीय बाजार को जब क्रैश किया था, उस समय की ही ये घटना है कि इसके प्राइसेस भी क्रैश हुए थे। वहां से इसने अच्छी रिकवरी भी दिखाई, और एक बार 107 रुपये और 108 रुपये के लेवल तक भी इसने अपनी ऊंचाई को दिखाया था। फ्रेंड्स, वहाँ से फिर से इसमें गिरावट आई है, और आज इसने एक बार फिर से 85 रुपीज़ के आसपास का लो बनाया है। तो फ्रेंड्स, इन स्तरों पर अगर हम निवेश करने चलते हैं, ऐसा एज्यूम करें कि आप एक नए निवेशक हैं, और आपके लिए मेरी अगर एडवाइस हो तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें जो नीचे का स्तर है वह लगभग 73, 71, 70 के आसपास का रहेगा, और वो भी वर्स्ट कंडीशन में, क्योंकि कोविड-19 का जो पेंडेमिक का जो एक भय व्याप्त था, एक पूरी ही मार्केट में एक पैनिक व्याप्त थी, वो सीन तो अब दोबारा से होने से रहा। लेकिन फिर भी मार्केट है, मार्केट में कमजोरी हो सकती है, तो यह मान के चल सकते हैं कि यहाँ से अगर नीचे की तरफ जाता है तो हमें लगभग 70 रुपये के स्तरों तक इसमें बाई करने के लिए तैयार रहना होगा, और 87, 85 की स्तरों से स्टेगर मैनर में धीरे धीरे 70 के स्तर तक खरीदने के लिए तैयार रहना है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारी जो बाइंग होगी वो बहुत अच्छे एवरेज पे हो जाएगी, और इसमें जैसे ही मार्केट में सुधार होगा, प्राइस में बाउंस बैक आएगी, आप पाएंगे कि आपके लिए ये कंपनी एक मल्टी बैगर रिटर्न दे करके चली गई। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये तो रहा नए निवेशकों के लिए सुझाव। लेकिन जो पुराने निवेशक हैं, जिन्होंने इसमें निचली स्तरों पर निवेश किया हुआ है, उन्हें अभी भी मुनाफा हो रहा है, और जिन लोगों ने भी ऊपरी स्तरों पर इसमें निवेश कर दिया है 107 रुपये के स्तरों पर या 100 रुपये से ऊपर के स्तरों पर, उनके लिए एवरेज करने के लिए ये बहुत अच्छा समय आ गया है। अगर 85 रुपये से नीचे की तरफ जाता है तो स्टेगर मैनर में बाई करते हुए आप अपने बाइंग प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, बाइंग प्राइस को एक अच्छी एवरेज दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऐसा इसलिए एडवाइस दिया जा रहा है कि इसमें अब बॉटम लेवल की तरफ बहुत कम गुंजाइश बची है, और बहुत नीचे जाने के चांसेस अब इसके कम हैं। फ्रेंड्स, यह रही मेरे तरफ से एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप अपनी एक स्टडी करें, आप अपना एक रिसर्च करें, और उस रिसर्च और उस स्टडी के आधार पर ही इस कंपनी में कोई निवेश संबंधी फाइनल निर्णय लें। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।